कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, मौसम बड़ा सुहाना है ना? ऐसे दिन में काम करने में मजा आता है। आप कहेंगे रियल एस्टेट का काम छत, दीवारें, दरवाजा, खिड़की बेचना है, मगर ये काम ऐसा नहीं है। मैं तो लोगों के सपने साकार करने में मदद करता हूँ। मतलब आपका काम जोरों से चल रहा है? कैसे कह सकते हैं? ये कीमती कार। ओह थैंक्स। वो घड़ी भी तो सोने की है ना? आपके हस्बैंड का भी टेस्ट अच्छा है। वैसे मेरी कंपनी अच्छा खासा मुआवजा देती है। 1 साल में 5 करोड़ का धंधा कराओ तो 50 लाख का कमीशन। ओह, मुझे भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो बताइए, मैं अपने एमडी से बात करूंगा। वैसे आपकी शादी हुए कितने दिन हुए? 3 महीने। 3 महीने? दैट्स वंडरफुल। मैं भी एक घरेलू आदमी हूँ। अब आप दोनों को एक प्यारे से घर की तलाश है ना? अब आपका एक पल भी वेस्ट नहीं करूंगा। आपको आपका आशियाना दिखाता हूँ। ओके। अच्छी चीज को आखिर में बेचने की पॉलिसी में मुझे विश्वास नहीं है। वो मैं पहले ही बेचता हूँ। ये भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में शानदार बंगला है। आपको फिशिंग का शौक है? हाँ, उसके लिए टाइम कहाँ। बगल वाले कच्चे रास्ते से थोड़ा अंदर जाओ तो वहाँ पे एक खूबसूरत झील है जो मछलियों से भरी पड़ी है। वेल, चलिए अंदर चलिए। ये देखिए, 4 बेडरूम जिनमें 3 अटैच हैं विथ हॉल, किचन एंड स्विमिंग पूल। पीछे सुंदर सा गार्डन भी है। ये खाली है, जब चाहो आके रह सकते हो। हाँ, इसके मालिक कहीं और चले गए? नहीं, अब जिंदा नहीं है वो लोग। जिंदा नहीं है? आपका मतलब? मर गए, स्वर्ग सिधार गए, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए ऊपर चले गए। क्या हो गया था? आप जरूर सुनना चाहेंगे? वैसे भी आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा। और आपका रियल एस्टेट एजेंट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी आपको दूं। ये एक छोटी सी प्यारी सी खौफनाक कहानी है। अरे हाँ, ऐसी घटना तो सब जगह घटती रहती है। जहाँ पे एक पति पत्नी रहते थे, लुइस और सारा फ्रीमोंट। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब लुइस अपने बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहा था। अपना ध्यान रखना। आई लव यू। आई डू। जल्दी आ गए। कहीं वो देख लेते तो तुम्हें और इंतजार करना था। मुझसे रहा नहीं गया। सारा, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। वक्त आते ही मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। सारा,
इस शॉटगन की बुलेट भेजे में घुस जाए तो कैसा महसूस होगा पता है? लुइस, लुइस, ना, प्लीज। शट अप! अपने गंदे बदन को ढक लो। इसमें जो मैंने लिखा है उसे कॉपी करो। लिखो, वरना पल भर में तेरे ऊपर फ्रैंक की लाश पड़ी मिलेगी। तू फ्रैंक है ना? हाँ फ्रैंक हूँ। ये फ्रैंक के नाम तेरा आखिरी प्रेम पत्र है जिसमें तू रिश्ता खत्म करने को कह रही है। लिखो। मैं तो कई दिनों से जानता था कि ये सब हो रहा है, मगर मैंने इंतजार किया ताकि तुम दोनों को बिना कपड़ों के पकड़ सकूं। और अब जब मैंने तुम दोनों को पकड़ ही लिया है, जैसा कि मैं चाहता था, मैं तुम दोनों को जहन्नुम भेजने वाला हूं। अब तू खुद को फांसी लगाएगी कमीनी, और ये फ्रैंकी वो तमाशा देखेगा। चलो, इस पर खड़ी हो जाओ। लुइस प्लीज। जल्दी खड़ी हो जाओ। प्लीज। अपना सर अंदर डालो। ये हुई ना बात। फ्रैंक, अपनी पैंट ऊपर चढ़ाओ। गुड बॉय। अब उस टेबल के पास जाओ। टेबल के पास जाओ, वो चिट्ठी उठाओ। उठाओ। अब दरवाजे के पास जाओ। धीरे से घूमो। गुड, दैट्स इट। अब जब पुलिस आके लाशों को बरामद करेगी, उनके लिए सब कुछ साफ हो जाएगा। ठुकराया हुआ आशिक माशूका के इनकार को कबूल ना कर सका। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। एक कमजोर घड़ी में माशूका ने शॉटगन से उसे उड़ा दिया। जब माशूका को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो उसने खुदकुशी कर ली। जबरदस्त कहानी है ना? सनकी हो तुम। नहीं, थोड़ा सा अपसेट हूं फ्रैंक। ये गोलियां तेरे सीने को चीर के पार करने का नजारा ये कुतिया देखेगी, और इसे फांसी पे लटकता तू देखेगा। घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। सारा, मेरी तरफ देखो। सारा, तुम्हें कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत, डरो मत सारा।
ये खा लो, तुम्हें नींद आएगी। तुम ठीक हो? लाओ, हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। यही एक रास्ता है। ऐसा लगना चाहिए वो गायब हो गया। हमें पुलिस को बुलाना होगा। ओह सारा, मैंने उसे पीछे से गोली मारी है। तुम समझती हो पुलिस हमारी बातों को मानेगी? नहीं। मुझे लुइस को झील की गहराई में पहुंचाना होगा जहां से वो कभी बाहर ना आए, और ये काम मुझे फौरन करना पड़ेगा। तुम समझ गई? ठीक है ना? अब तुम आराम से सो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। फ्रैंक, सारा, तुमने एक सपना देखा है। सारा मेरी बात सुनो। सारा, वो मर चुका है। उसे मैंने अपने हाथों से मारा है। मैंने अभी उसकी लाश को झील में डुबो दिया है। तुमने सिर्फ एक सपना देखा है। कम ऑन, कम हियर, कम हियर। अब कोई डर नहीं। लुइस मर गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अब सब ठीक है। पुलिस?
वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो क्ले हेंड्रिक्स है, लुइस की शराब खाने का पार्टनर। लेकिन वो इतनी सुबह यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं पता। उसने मुझे देख लिया। Oh God, अब क्या होगा? उसे जाके मिलो। क्या उसे पता चल गया होगा? नहीं, वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है वो ऐसे ही लुइस से किसी काम से मिलने आया होगा। मैं उसे कहूंगी कि लुइस अभी तक सो रहा है। नहीं सारा, नहीं। लुइस बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, कहो। मॉर्निंग सारा। मॉर्निंग क्ले। लुइस है घर पे? नहीं, वो शहर से बाहर गए हैं। कमाल है। आज हमने फिशिंग पे जाने का प्लान किया था। वो शायद भूल गए होंगे। वो सैक्रामेंटो गए हैं एक क्लाइंट से मिलने। बोल के गए हैं कि शाम को लौट आएंगे। वेल, लगता है अब मुझे चलना चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सारा। और हाँ, लुइस आए तो मुझे फोन करने के लिए कहना। ठीक है, चलता हूं। बाय क्ले। लगता है उसने तुम्हें देखा। क्या कर रही हो? उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ख्वाब समझ के सब कुछ भूल जाओ, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब कैसी हो? बेहतर। बेहतर दिख भी रही हो। मैं तो वाकई परेशान हो गया था। काश मैं जाग जाऊं और पता चले कि सब कुछ सिर्फ एक सपना था। ये मुसीबत टलेगी। जब मामला ठंडा हो जाएगा हम यहां से चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है?
हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं क्ले बोल रहा हूँ, लुइस के घर पे। लुइस? हाँ, मेरे फिशिंग का प्रोग्राम बिगाड़ दिया, उसका हिसाब लेना है। वो रात को वापस तो आया ना? नहीं, वो नहीं आए। सुनो सारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे कुछ खटक रहा है। क्या मतलब? मेरी अचानक लुइस के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई बेकरी स्टोर से। उसने कहा लुइस शुक्रवार की शाम को 6 बजे दफ्तर से घर चले गए और सैक्रामेंटो के किसी क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वैसे सिंडी ने तुम्हें क्या कहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन सच ये है कि लुइस फ्राइडे रात को चले गए। वो किस होटल में ठहरा है? नहीं जानती, उन्होंने नहीं बताया। हो सका तो मैं उसके बारे में जांच पड़ताल करूंगा। वो कौन सी गाड़ी लेकर गया है? कौन सी गाड़ी? वो अपनी ही गाड़ी लेकर गए हैं। चलो ठीक है, मैंने कहा ना, अभी तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो ठीक ठाक ही होगा। मैं सुबह फोन करता हूँ, तब तक वो नहीं लौटा तो हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है। ऑलराइट, थैंक्स क्ले। अरे कोई बात नहीं। गाड़ी गाड़ी, वो गाड़ी हमें फांसी के फंदे पर लटका सकती है। लुइस ने गाड़ी सड़क पर ही छोड़ी होगी। वो देखो, वो रही गाड़ी। हमारी किस्मत अच्छी है, हेंड्रिक्स ने अभी तक इसे नहीं देखा। हो सकता है उसने इसे देखा हो और इस गाड़ी के जरिए हमें पकड़ना चाहता हो। अगर उन्होंने कार को देख लिया तो हम मर जाएंगे। इस कार को भी लुइस के पास पहुंचाना पड़ेगा। ओह शिट, चाबी कहाँ है? चाबी हमेशा अपने पास ही रखता था। यानी वो झील के अंदर है। शिट, स्टीयरिंग भी लॉक है। इसकी दूसरी चाबी कहाँ होगी? किचन में जो रैक है उसमें। यहाँ तो नहीं है। दूसरी चाबी और कहीं पे हो सकती है? हाँ, मैं नहीं जानती। उसके पास दूसरी चाबी तो थी ना? मुझे नहीं पता। सोचो, जरा सोचो। लगता है उसके पास दूसरी चाबी नहीं थी। गॉड, एक ही चाबी है, वो भी झील में उस लाश के पास। मुझे जाके उसे लाना होगा। What? क्या मतलब? तुम घर का कोना कोना छान मारो, कहीं चाबी हो तो मिल जाएगी। अगर चाबी नहीं मिली तो मुझे झील में उतर के उसे लाना होगा। मुझे डर लग रहा है फ्रैंक। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमने गाड़ी हटा दी तो हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। लाश मिले बिना हेंड्रिक्स कुछ नहीं कर पाएगा। उस हेंड्रिक्स का डर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ मैं जो सपना देखा करती हूँ वो ऊपर से तुम झील में उतर रहे हो उस लाश के पास से चाबी लाने। तुम्हें क्या लगता है लुइस फिर जिंदा हो जाएगा? मैं नहीं जानती। मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है, एक अजीब सी बेचैनी। ये बेचैनी तो एक वहम है, और ये वहम, ये सपने कभी हकीकत नहीं होते। कुछ मत सोचो, सपनों को भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई और तरकीब नहीं है क्या? नहीं नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। I love you, baby. I love you.
फ्रैंक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंदर का क्या माहौल है? बहुत बुरा है। गुड मॉर्निंग सर। घटी हुई एक एक घटनाओं से लगता है कि सारा ने ही लुइस का खात्मा किया, शायद अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इत्तेफाक से शनिवार को मैं यहाँ आया था क्योंकि मैं और लुइस फिशिंग पर जाने वाले थे और वो बहुत नर्वस थी, लगा कि कुछ गड़बड़ है। शायद उसका दिलो दिमाग काबू में नहीं रहा होगा। और बाद में जब मैंने लुइस से बात करने के लिए फोन किया, उसको ऐसा लगा कि मुझे उस पर शक है। घबरा कर उसने शॉटगन की दोनों गोली अपने प्रेमी के सीने पर उतार दी, फिर खुद फांसी पर लटक गई। हालांकि लुइस की लाश अभी तक नहीं मिली, मगर वो मिल जाएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो इस वक्त मेडिकल डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, वो ये है कि इसके पूरे बदन में पानी की चिकनाहट है। यहीं पर सब हुआ था, ठीक यहीं पर। माय गॉड! तो आप हमें ये बताना चाहते कि उसका पति मौत से उठकर आ गया? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ और इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। मानना या ना मानना आपका काम है, मैं तो सच पेश कर रहा हूँ। सच्चाई पर पर्दा डालना मेरे उसूल के खिलाफ है। जो भी हो, घर है बड़ा सुंदर। वो सीलिंग और बीम तो देखिए। मुझे पसंद नहीं है। सुनिए, इस घर को मैं बहुत सस्ते भाव में दिला सकता हूँ इस कहानी की वजह से। हमें नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शहर में और भी मकान हैं। देखिए, हमारी कंपनी की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री पेन है, लीजिएगा। नो थैंक यू। नो। अगला घर, हाँ वही, वो घर तो इन्हें जरूर पसंद आएगा। लीजिए, आ गए मकान नंबर 2।
सुंदर है। मैं जानता था आप इसे पसंद करेंगी। प्लीज कम। पिछवाड़े में खूबसूरत स्विमिंग पूल और बगीचा है। और सुनिए, 50 लाख कमीशन, यह भला कैसे मुमकिन है? कंपटीशन के जरिए। वैसे कंपटीशन आजकल चल ही रहा है। अच्छा। आज उसका आखिरी दिन है। आपकी क्या पोजीशन है? सच कहूं, कोई खास नहीं। मुझसे आज अगर कोई मकान खरीदे तो पलटा पलट जाएगा। शाम के 5 बजे तक टाइम है। मगर हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको इस मकान से मोहब्बत हो जाएगा। हमें ठीक इसी तरह के घर की तलाश थी। हाँ, एकदम परफेक्ट है। यकीन नहीं आता कि हमारी बजट में मिल रहा है। सही कहा। पेंटिंग वेंटिंग वगैरह तो बढ़िया की है। कोई पालतू जानवर है? नहीं तो। अच्छा, आपने क्यों पूछा? अब कुछ नहीं। वैसे सब कुछ बताना ही बेहतर है। विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे सब कुछ हुआ। रोन और कैरोल केटली यहाँ सुखी से जीवन बसर कर रहे थे। बहुत प्यार था उन दोनों में और रोन की आंखों की तारा थी उसकी बेटी जेनिफर। जिस तरह 8 साल के नटखट बच्चे अपने बाप पर हुकूमत करते हैं, उसी तरह जेनिफर भी रोन पर हुकूमत करती थी। मेरे पास आओ। रोन की दुनिया ही जेनिफर थी। उतने में एक दिन डैडी, घर के पीछे बड़ के पेड़ पर मैंने क्या देखा बोलो? मैं कैसे जानूं? नहीं बताओ। मैं नहीं जानता। कम ऑन, गेस तो करो। ठीक है प्रिंसेस, गिलहरी? नहीं, बंदर। बंदर? हाँ, और उसने क्यूट लाल रंग की जर्सी पहन रखी है। लाल जर्सी? अरे वाह, बहुत क्यूट है। तो मैं उसे पालूं? नहीं प्रिंसेस, तुम्हें यकीन है वो बंदर ही है? बिल्कुल, वो बंदर ही है। गिलहरी भी हो सकती है। कभी कभी गिलहरी दिखने में। गिलहरी मैंने देखी है डैडी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ प्रिंसेस, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बंदर ही है। अगर वो सचमुच गिलहरी होती तो उसे लाल रंग का वो पोशाक कौन पहनाता? हाँ, ये भी पॉइंट है। तो मैं उसे पालूं? तुम एक काम करो, मम्मी से पूछो। ठीक है। मम्मी, मुझे एक लाल जर्सी वाला बंदर मिला है और मैं उसे पालना चाहती हूँ। मुझे फौरन पिछवाड़े जाके उसे लाना पड़ेगा, वरना वो कहीं और भाग जाएगा। जल्दी करो मॉम, जल्दी, क्विक, कम ऑन मॉम। क्या बंदर? कुछ चाहिए? ओह, कहाँ भाग रही है प्रिंसेस? बोबो को नाश्ता देने। बोबो? हाँ, मैंने उसका नाम बोबो रखा है। मुझे जल्दी जाके उसे नाश्ता देना है। हाँ। उसे ये बहुत पसंद है। अच्छा। आपको यकीन है कि वो बंदर है? हमारे घर के पीछे बंदर कैसे आ सकता है? अब फिर भी क्या भरोसा। थोड़ा और दो। जेनिफर, बेचारा डर गया। अरे वाह, ये तो सचमुच बंदर है ना? मैंने आपसे कहा था ना ये बंदर है। डरो मत बोबो, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम कैसे हो ये तो बोबो? डैडी ये तो है। बंदर ही है। हाँ, लाल जर्सी वाला क्यूट बंदर। मैं उसे पालूं? ओह नहीं स्वीट हार्ट, क्यों नहीं? ये किसी और की अमानत होगी। हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसका मालिक कौन है। अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो मैं इसे रखूं? पता नहीं प्रिंसेस, तब देखते हैं। प्लीज डैडी, मैं उसे खिलाऊंगी, मैं उसके चलो लिए एक काम खाना करते हैं। पकाऊंगी। इसका मालिक मिलने तक तुम इसे रख सकती हो। यस, थैंक यू डैडी। ऑलराइट। तुमने सुना बोबो, तुम मेरे साथ रहने वाले हो और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हमेशा तुम मेरे साथ रह सकते हो। नहीं नहीं प्रिंसेस। आज उसे पहली बार अनुशासन सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ। रॉन, लगता है ये मेले में आने वाले किसी तमाशे वाले का बंदर है। हाँ। पता लगाती हूँ कि आसपास कोई तमाशे वाले आए हैं क्या। शायद जब तक जेनी स्कूल से लौटेगी तब तक ये यहाँ से भाग भी जाए। हाँ। ओके मम्मी, मैं तैयार हूँ। बाद में फोन करना। ओके, फोन करूंगा। बाय प्रिंसेस। मम्मी जल्दी, मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है। मेरे बंदर के बारे में सुन के मार्गरेट जल जाएगी। ओके बाबा, ठीक है, ठीक है। चलो, सी यू।
बाय बाय रॉन। हैव अ गुड डे ओके डैडी, बाय। बाय बाय बाय। Damn it. कब वक्त। हाय मैक्सी। कैसे हो? How are you? Come on, let's go. आजा। कुछ खाया कि नहीं? Come on मैक्सी, जाओ। हाय रॉन। हाय। दिन कैसा कटा? बहुत बढ़िया। इससे उस बंदर के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। जब से स्कूल से आई है उसी के साथ खेल रही है। मैं खाना बनाती हूँ। ओके। हाय प्रिंसेस। हाय डैडी। सिर्फ हाय, किच्ची नहीं दोगी? लो बोबो, इसे खा लो। जेनिफर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अभी नहीं डैडी। जेनिफर, बोबो को इस तरह घर के अंदर रखना मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। पर आपने कहा था मैं इसे रख सकती हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने ये आपने कहा था इसे रख सकती हूँ, मैंने सुना था। जेनिफर, देखा, आपने इसे डरा दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आपसे डरता है, आप यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनो जेनिफर, मुझसे ऊंची आवाज में मत बोला करो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस जानवर को घर के अंदर रखना समझदारी नहीं है। लेकिन आपने खुद कहा था कि मैं इसे रख सकती मैंने जो कहा। डैडी, आप ही ने तो कहा था। जेनिफर, मैक्सी, छोड़ दो। मैक्स, उस बंदर को घर से बाहर करो। पर आपने कहा था। मैंने कुछ भी कहा हो, कोई बात नहीं, उसे बाहर करो। डैडी, तुमने सुना नहीं? मैं कहता हूँ उसे बाहर भेजो अभी। रॉन, खाते क्यों नहीं जेनिफर? मुझे भूख नहीं है। सुनो प्रिंसेस, एक बंदर को घर के अंदर खुला छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैक्स ने उसे डराया। आपके आने तक उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वैसे भी दो जानवरों को एक ही घर में रखना नामुमकिन है। तो आप मैक्स को बाहर छोड़िए। ओह जेनिफर, कम ऑन। मैक्स हमारे घर में बहुत पहले से रह रहा है। एक जंगली बंदर की वजह से हम मैक्स को बाहर ठंड में नहीं छोड़ सकते। मैं बोबो को अपने कमरे में रखूंगी, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, आई एम सॉरी, वो घर के अंदर नहीं रहेगा, ये मेरा फैसला है। मुझे भूख नहीं है मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। प्रिंसेस, किच्ची नहीं दोगी? उस बंदर को देख के तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? क्या मतलब? पता नहीं, वो आम बंदर जैसा नहीं है, कुछ अलग सा है। तुम्हें उस हर चीज से नफरत है जो तुम्हारी बेटी को तुमसे ज्यादा पसंद है।
तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। बात सिर्फ गुस्से की नहीं है, वो कोई आम बंदर नहीं है। क्या कहूं, कहते हुए भी मुझे बेवकूफी सी लगती है। उसमें अजीब सा खौफ है। रॉन, वो तो सिर्फ एक बंदर है। मुझे नहीं लगता है उसके साथ जेनिफर का खेलना महफूज है। तुम्हारे आने तक वो दोनों एक साथ ही तो खेल रहे थे। वो बहुत अच्छा था। मैं देख के आता हूं। ओ प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी। ओ, खिलौने कैसे बिखरे पड़े हैं। ये भी। बाहर निकलो। हाय। आज जल्दी आ गए। हाँ, मैंने इस मुसीबत को समझदारी से सुलझाने का फैसला किया है, कैदी बनाकर। जानवरों को कैद में रखना कानूनन जुर्म है माय लॉर्ड। क्या करें, मजबूरी है। वो अपने कमरे में। मुझे गुड लक कहो। गुड लक। पापा। जेनिफर, छुपाओ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम बोबो को इस कमरे में रख रही हो और उसका मालिक मिल जाने तक उसे अपने पास रखोगी, पर एक कंडीशन है। अगर उसे घर में रहना है तो उसे इस पिंजरे में रहना होगा। उसे ये पिंजरा पसंद ना आए तो उस बंदर को इस घर से बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है। That's good। अब ठीक है बोबो। ओके, अब देखते हैं बोबो को ये नया घर पसंद है कि नहीं। ऑलराइट बोबो, इसमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आ जाओ। डरो मत बोबो, डैडी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आराम से। मैं कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। आपने उसे भगा दिया तुमने मुझे काट लिया। बोबो। जेनिफर, अब वो बंदर किसी भी हाल में इस घर में नहीं रह सकता। उसे बाहर निकालो। मैंने पहले ही कहा कि ये बंदर घर के अंदर नहीं रह सकता और नहीं रहेगा। तुम चुपचाप सो जाओ जेनिफर, अब तुम कोई आवाज नहीं निकालोगी। मैं देख रहा हूं घर के अंदर अनुशासन की कमी हो रही है, तो उसके बारे में सुबह बात करूंगा। ये देखो मैक्स, मेरे हाथ में क्या है? ओह, क्या बात है बोबो, ये तो तेरा दोस्त है मैक्स। अरे ये तुम्हें नहीं खाएगा, इसने तो पहले ही डिनर खा लिया है। आज रात यहीं सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें जहां पहुंचाना है पहुंचा दूंगा, फिर हमेशा के लिए सो जाना।
मॉर्निंग मैक्सी। अच्छा है कि आज शनिवार है ना मैक्स? वैसे तुम कुत्ते हो, तुम्हारे लिए तो हर दिन छुट्टी है। तुम इतने खामोश क्यों हो? हाँ? वो कहाँ है? कौन? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं, बोलो वो बंदर कहाँ है? तुमने रात में चोरी छुपे यहाँ आके उसे बाहर निकाल दिया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है डैडी। फिर वो बंदर पिंजरे से बाहर कैसे निकला? वो कहाँ है? मैं नहीं जानती डैडी। बोलो कहाँ है? तुम्हारे कमरे में है ना? नहीं, मैंने उसे पिंजरे से बाहर नहीं निकाला। वो इस वक्त कहाँ है मैं जानती तक नहीं। अब तुम अपने कमरे में जाओ जेनिफर, इसी वक्त जाओ। Come on! यहाँ पे क्या हो रहा है रॉन? घर से बाहर जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? Get out! फौरन बाहर जाओ। रॉन! मैं कहता हूँ घर से बाहर जाओ। रॉन तुम होश में आओ। पता है कम वक्त ने क्या किया? बताने के लिए वक्त नहीं, बस बाहर जाओ। प्लीज मेरा कहा मानो, तुम बाहर जाओ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी हाँ, देखिए मेरे घर में एक खतरनाक बंदर घुस आया है। पता नहीं क्या करूं, मुझे मदद चाहिए। पुलिस का मामला नहीं है, आप ब्लू क्रॉस का कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, फाइन। आप मुझे हेलो शिट। मैं सोमवार तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सोमवार तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। देखो हम लोग आज बहुत बिजी हैं, ऊपर से कोई गाड़ी भी नहीं तो है। मेरी गाड़ी में चलो। 100 की पत्ती। लगता है उस बंदर ने कुछ ज्यादा परेशान किया है। उसे पकड़ने के बाद $100 और दूंगा। इतना क्यों डर रहे हो? मैंने कहा ना वो बहुत खतरनाक है। नो प्रॉब्लम। मजबूत है। आइए। तुम बाहर ही रहो, साले को 2 मिनट में पकड़ के लाता हूं। ओ मैक्स, उसे गए इतनी देर हो गई अभी तक नहीं पकड़ा। हेलो, हेलो,
पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, मुझे खूनी समझेंगे। Come on, you bastard. Oh my God. Oh God. रॉन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। It's okay, मैं ठीक हूँ। मैं sorry। चलो अंदर चलते हैं। चलो। मैक्स, कहाँ हो? रॉन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो, रात बहुत हो गई। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कम ऑन बाबू, तुम्हारा खाना तैयार है।
तुम्हारी माँ मर चुकी है, बोलो वो कहाँ है? मुझे दो जेनिफर। नहीं डैडी नहीं। वो मुझे दो। बंदूक मुझे दो। वो अपनी बेटी के हाथों ही मारा गया। पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में। बेटी ने बयान दिया कि डैडी ने मम्मी के साथ साथ कुत्ते और जानवर पकड़ने वाले को भी मार डाला। उस सदमे की वजह से जेनिफर गूंगी हो गई। उस बयान के बाद आज तक उसने अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। वैसे एक बात कह देता हूँ, यहाँ के हर मकान के नीचे कोई ना कोई राज छुपा मिलेगा। उस बंदर का क्या हुआ? बंदर तो चला गया, अब कोई फिक्र की बात नहीं। क्या फैसला है आपका? क्या ऑफर है बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपके बजट में इतना अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में हर अच्छी चीज के पीछे कोई ना कोई कहीं ना कहीं दाग तो मिलेगा ही। यहाँ के हर घर में थोड़ा सा इतिहास का हिस्सा मिलेगा। ये सब अच्छे घर नहीं होते तो हम उन्हें मार्केट में प्रमोट नहीं करते। सुनो, हमें भूत प्रेत वाला मकान नहीं चाहिए। ठीक है। हमें चाहिए छोटा सा एक प्यारा मकान जिसके मालिक हमारी तरह साधारण, शरीफ और आम इंसान हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वहां चलते हैं। सुनिए, वाकई ये आलीशान घर है। अगर मैं मकान की तलाश में होता तो मैं खुद इसे खरीद लेता। कोई मरा तो नहीं है ना इसमें? इसमें कोई? ओह नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच कह रहा हूं। इसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बेसमेंट में अच्छी तरह फर्निश्ड जिम भी है। बच्चे पागल हो जाएंगे, आपको फिर बड़ा मजा आ जाएगा। आपको अगर ट्राई करके देखना है तो एक्सक्यूज मी, सॉरी। यस, कहाँ तक पहुंचे? मैं उन्हें गुडविन वालों का घर दिखा रहा हूँ। उन्होंने कोई ऑफर दिया? नहीं, अब तक नहीं, मगर दे देंगे। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अभी 4:15 ही हुए हैं, 5 बजे तक टाइम है ना। हेलो हेलो, कौन था वो? मेरा बॉस। लेकिन आप इन्हें डरे हुए क्यों थे? मेरा परफॉर्मेंस खराब है, रिजल्ट के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। आपने अगर मकान नहीं बेचा तो कमीशन नहीं मिलेगा, यही ना? सिर्फ कमीशन की बात नहीं है, हम लोगों को बुरे परफॉर्मेंस का बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ता है। बुरा अंजाम? ये सब मैं बाहर डिस्कस नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि सारी बातों को गुप्त रखने का एग्रीमेंट साइन किया है मैंने। आपसे मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, बोनस की स्कीम बहुत बढ़िया है। ये आपको पसंद है? इसे देख के बच्चे दीवाने हो जाएंगे। आपको अपने परिवार की तस्वीर नहीं दिखाई ना? इसके मालिक ने इसे क्यों बेचा? क्या? इसके मालिक ने इसे क्यों बेचा? उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई थी। कुछ अजीब और गरीब प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी मैंने आज तक सुना ही नहीं। सच पूछिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है। वैसे इसके बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी पूरी जानकारी दो। पूरी जानकारी, वही मेरा उसूल है। अच्छा है। अच्छा है ना?
यहाँ पे गुडरिन फैमिली रहते थे, बड़े शरीफ अच्छे लोग थे, पति पत्नी दोनों बिजनेस में थे। मैंने ही उन्हें एक घर बेचा था, सब ठीक ठाक चल रहा था 1 साल पहले तक। फिर कुछ हुआ। क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? उनका बेटा शॉन एक बार किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने गया था, किसी से बताए बिना। उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके बारे में वो किसी से बात करना चाहता था। सुनने में आया कि उस दिन डॉक्टर अपने आखिरी पेशेंट से भी निपटने के बाद घर के लिए रवाना हो रही थी। इतने में डॉक्टर कोरे, कोई मिस्टर शॉन गुडविन आपसे मिलना चाहता है। उसका अपॉइंटमेंट है? जी नहीं। एक्चुअली मैं निकल ही रही थी। जानती हूँ, सॉरी। उसने कहा अर्जेंट है। उससे कहो कि मैं काम खत्म करके घर जा रही हूँ, अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेकर आ जाए। मैंने कहा, कह रहा है बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, बहुत परेशान लग रहा है। ये भी कहा कि वो आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है गेल, उसे अंदर भेजो। डॉक्टर कोरी? यस। आई एम सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। आई एम शॉन गुडविन। हेलन कोरे। मिलने के लिए शुक्रिया। ओह, इट्स ऑल राइट शॉन, बैठ जाओ। वैसे तुम्हारी समस्या क्या है? आपने दादी माँ कातिल के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। उसके बारे में क्या जानती हैं? वही जो अखबारों में पढ़ा, एक खतरनाक साइको किलर एक के बाद एक औरतों का कत्ल करता जा रहा है, वो भी एक बुढ़िया औरत का नकाब पहने हुए। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम इसके बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, पर उसके शिकारों को जानता हूं। मैंने उन्हें मरते हुए देखा है, एक के बाद एक। आप टेलीपैथी में यकीन रखती हैं डॉक्टर कोरी? घटने से पहले ही जान लेना। पता नहीं शॉन, मुझे अभी तक उसके सपोर्ट में कोई सफाई नहीं मिली है, पर उसका ये मतलब नहीं कि मुझे इन बातों से इनकार है। वैसे मुझे भी पहले इन बातों पर विश्वास नहीं था, फिर दृश्य दिखने लगे। तुमने बताया कि दृश्य दिखने लगे शॉन, किस किस्म के दृश्य? ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता था जो सिनेमा या टीवी में नहीं दिख सकता। उसका कोई मतलब भी मैं नहीं जानता था। आखिर उन चेहरों के साथ मेरा क्या संबंध है ये भी मुझे नहीं पता था। वैसे मेरे माता पिता खुश मिजाज लोग हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। काफी पैसा भी है, मगर उसका क्या? हेलो, एक मिनट। मैं हमेशा से तन्हाई महसूस करता था, कोई भाई नहीं, बहन नहीं। शॉन, तुम्हारा फोन। मेरे माँ बाप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। जैस्मिन को मिलने से पहले सही मायने में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था। हेलो, तुम तैयार हो गए? क्यों? तुम अब तक सो रहे हो? हाँ, काश तुम भी मेरे साथ होती। अरे बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो आ जाओ ना। हमने पिकनिक जाने का प्लान बनाया, याद है? अरे हाँ। तुम फटाफट तैयार हो जाओ। यस मैम। तुम कब तक आओगे? बस नहा कर निकल रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। अंबर और जैक आ चुके हैं। ठीक है भाई, मैंने शावर खोल दिया है, अब कपड़े उतार रहा हूँ और सोच रहा हूँ काश तुम मेरे पास होती। तो समझ लो हमारा पिकनिक कैंसिल। अब जल्दी स्नान करके यहाँ आ जाओ। ठंडा पानी ठीक रहेगा। साबुन लगाते वक्त याद करना मुझे। बाय।
समझदार लड़की हो, दादी माँ के पास आ जाओ। तुमने इन दृश्यों के बारे में अपने माता पिता से बात नहीं की? नहीं। क्यों नहीं? वो नहीं समझेंगे। वो तो ये कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब है और जबरदस्ती किसी डॉक्टर के पास भेज देंगे। वैसे भी उन्हें मेरी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। वो अपने काम में बहुत बिजी हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारी समस्या मनोवैज्ञानिक है? नहीं, पहले मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा मेरा मन कोई खेल खेल रहा है। फिर मैंने वो टीवी न्यूज़ पर देखा। वीडियो शॉप के पीछे उस औरत की लाश पड़ी हुई मिली। और तुम्हें यकीन था कि ये वही औरत है? चाकू से वार करके उसका गला चीर दिया गया था। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुमने पुलिस को इत्तला दी? क्या फायदा? वो लोग मुझे पागल समझ के मेरा मजाक उड़ाते। तुमने तो कातिल की शक्ल देखी थी ना? कातिल ने दादी माँ का मास्क पहना हुआ था और वो ये बात पहले ही जानते थे। फिर एक हफ्ते बाद दोबारा मेरे पेरेंट्स बिजनेस टूर पे कहीं बाहर गए हुए थे। जैस्मिन घर पे थी। मार्को, पूरे घर में सिर्फ हम दो पागल प्रेमी अकेले। उसके साथ होने से रात और भी चमक उठी। मार्को, बोलो। मार्को, बोलो। मार्को, अरे कहाँ हो तुम? हार मान गए? तुमसे हार माननी पड़ती है। जो एनर्जी प्रिजर्व करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। अच्छा। मैं अपना टॉप उतारने वाली हूँ। मार्को, बोलो। मार्को, बोलो। मार्को, बोलो। मार्को, बोलो। मार्को, बोलो। प्लीज जॉन, मुझे छोड़ दो। तुमने जैस्मिन को अपने उन दृश्यों के बारे में बताया? उस दिन के बाद वो मुझसे कभी नहीं मिली। मैंने माफी मांगी, समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मुझे और मेरे फोन कॉल्स को अवॉइड करने लगी। उसने सोचा कि मैं कोई पागल हूं, पूरा पागल। देखते ही देखते सबको पता चल गया और अचानक मेरा कोई दोस्त ही नहीं रहा। ऐसा कोई नहीं था जिससे तुम बात कर सकते थे? हमारे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड थे वो सब मेरे नहीं, उसके फ्रेंड्स थे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना? उसी से मैंने जाना कि मोहब्बत क्या है। उसने मुझे प्यार करना सिखाया। मेरे लिए वो मेरी दुनिया थी। मैंने अपनी दुनिया खो दी। दूसरे दिन सभी अखबारों में खबर आई। मरने वाली मेरे स्कूल की टीचर थी। अब की बार वहां गवाह भी था, मगर बॉडी को पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके बदन का एक एक टुकड़ा स्कूल के अलग अलग जगहों पे बिखरा पड़ा हुआ था।
सिर्फ पहने हुए कपड़ों से उसे पहचान पाए। सब जगह ढूंढने पर भी एक चीज नहीं मिली। उसका आईडी? नहीं, उसका सर। उसे कातिल अपने साथ ले गया होगा। डॉक्टर कोरिया, मैं जा रही हूँ। लगता है मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती? आज मंगलवार है, मुझे क्लास के लिए जाना है, इसलिए। ओह अच्छा। सुबह मिलती हूँ। ठीक है। गुड नाइट गेल। गुड नाइट डॉक्टर। मैं लाचार था डॉक्टर। मैं उसे जानता हूं। जो लोगों का खून कर रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, आंखें बंद करने से डरता था कहीं वो दृश्य न दिखाई दे। मन के आईने में छिपी वो औरतें, उनका चीखना, चिल्लाना। मैं रात भर जागता रहता, सोचता था उस नकाब के पीछे कैसा इंसान होगा। शायद वो इंसान ही ना हो, कोई हैवान हो। ऐसी हैवानियत करने वाले के मन में क्या होगा? पढ़ाई में मेरे नंबर कम होने लगे, तब मेरे पेरेंट्स को फिक्र हुई। तुम अच्छे स्टूडेंट हो? मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत प्रेशर डालते थे। उन्होंने सोचा कि मैं ड्रग्स ले रहा हूं। जब पता चला कि मुझे वो आदत नहीं है तो ड्रग्स देने लगे डिप्रेशन दूर करने के लिए। उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद ज्यादातर मैं घर से बाहर ही रहने लगा। आखिर में मुझे आराम मिलने लगा। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था कि इतने में एक दिन जैस्मिन, चोर सिपाही खेलोगी? मैं तो तुम्हारी दादी माँ हूँ। हेलो पुलिस। यस, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, मुझे एक खून की रिपोर्ट करनी है। दादी माँ कातिल एक खून करने वाला है। यस, कैस्टर स्ट्रीट। दादी माँ कातिल? उसे तो हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, आपने गलत आदमी को पकड़ा है। वो अभी तक आजाद है और किसी पर हमला करने वाला है। एक मिनट, तुम कैसे जानते हो? तुमने उसे देखा? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। बकवास बंद करो, तुम साइको हो, है ना? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। एक लड़की का खून होने वाला है, वहाँ किसी को भेजकर उसकी जान बचाओ। तुम सीधे पुलिस स्टेशन आ जाओ और खुद अपनी रिपोर्ट लिख के दे दो। नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? मुझे पता था कि पुलिस मेरी बात नहीं मानेगी। उनके आने से पहले मैं निकल गया। ये 2 दिन पहले हुआ, तब से मैं घर नहीं गया हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मैंने किया हो और भूल गया हूं? किसी मानसिक दौरे का शिकार हो गया हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगी शॉन, जरूर करूंगी।
पर उसके लिए मुझे तुम्हारे माता पिता से बात करनी होगी। आप समझ नहीं रही डॉक्टर कोरी, मैं यहाँ अपने इलाज के लिए नहीं आया। आज शाम को एक नया दृश्य देखा मैंने। दादी माँ कातिल एक और खून करने वाला है और आप उसका शिकार हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? वो तो खून पे खून करता जाएगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? कोई मेरा खून करने वाला है। राइटसन टावर्स, ऑफिस 807। प्लीज जल्दी आइए। मैं आपके लिए कुछ लाया हूं डॉक्टर। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। अब अच्छी बच्ची बनकर दादी माँ के पास आ जा। आजकल के बच्चों का क्या कहना, वो सच भी बोलते हैं झूठ भी। ये तो सपनों का महल है ना? इसी को आप सपनों को साकार करना कह रहे थे? मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। इस घर में कोई भी घटना नहीं घटी है। मुझे आपका बताया ना तो कोई घर देखना है और नहीं खरीदना है। मुझे ये शहर पसंद नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन यहाँ तो कई सुखी परिवार रहते हैं। जो भी हो, हमें ये मकान नहीं चाहिए। तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दो। तुम्हारी बीवी और बेटा हमारे पास है। मैं अभी कस्टमर के साथ हूँ, वो अभी ऑफर देने ही वाले हैं। मुझे अपना ऑफर दो प्लीज, मुझे थोड़ी मोहलत और दीजिए। तुम अपने बेटे से बात करो। ये लो बेटा, अपने डैडी से कहो कि कोई घर बेचना तुम सबके लिए कितना जरूरी है। प्लीज डैडी, उन्हें ये मकान बेच दो डैडी, प्लीज। मुझे अपना ऑफर दो। हम तुम्हें कोई ऑफर नहीं देंगे। तुम्हें किसी न किसी से मकान खरीदना है तो मुझसे क्यों नहीं? ये सब बेहतरीन मकान है। भूल जाओ, हम जा रहे हैं। हमें अपनी गाड़ी तक अभी पहुंचा दो। कोई ऑफर दिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं फाइनेंस भी दिलवा दूंगा बिना ब्याज के, बिना ब्याज के। मुझे कोई बचाओ, 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 बचाओ। हटाओ, ये शरीफों का इलाका है। मैं यहीं पे पला बना हूँ। मुझे अपना ऑफर दो।